हाँ, अभी अपन जो ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में देख रहे थे, उसमें अगला जो मामला है बुलियन एंड ग्रे एक्सचेंज लिमिटेड वर्सेस पंजाब राज्य, और ये है मामला AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट पेज 268। तो इसमें ये था कि कोर्ट के सामने ये प्रश्न था कि क्या पंजाब अग्रिम संविदा अधिनियम 1951 संविधान की 7वीं अनुसूची की परिशिष्ट 62 के अंतर्गत विलास की वस्तुओं जिसमें जो मनोरंजन है, आमोद, दाव और धूत पर कर से संबंधित राज्य की विधायनी शक्ति का उल्लेख किया गया है को पारित करना राज्य विधायनी शक्ति से अलग है। अतः सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अग्रिम संविदा दाव धूत से के अंतर्गत सम्मिलित नहीं की गई है। तो ये बुलियन एंड ग्रे एक्सचेंज लिमिटेड वर्सेस पंजाब राज्य, तो इसमें ये बात हुई थी। एक अन्य मामले में जिसमें मनमोहन दास वर्सेस विष्णु दास का जो मामला था, ये AIR 1967 सुप्रीम कोर्ट और पेज 643। इसमें ये मामला उत्तर प्रदेश अस्थायी किराया एवं बेदखली अधिनियम 1947 की धारा 3 के सबक्लोज 1 और ई के अंतर्गत, ई भी सबक्लोज है, के अंतर्गत बेदखली का विवाद इस आधार पर प्रस्तुत किया कि किराएदार ने बिना मकान मालिक की अनुमति के ऐसा निर्माण किया या करने दिया जिससे न्यायालय की राय में आवास के सारभूत रूप से परिवर्तन हो गया। इससे क्या है कि या तो मूल्य घट गया है अथवा उसमें कोई बदलाव आ गया हो। इस मामले में ये था कि अथवा को और की तरह ने निर्वाचित किया जाए ताकि मकान मालिक पर यह बाध्यकारी हो जाए कि वह साबित करे कि मकान मालिक की अनुमति के बिना आवास में किसी ऐसे किए गए परिवर्तन से आवास की कीमत सारभूत रूप से कम हो गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि जो लेजिस्लेशन द्वारा प्रयुक्त शब्द अथवा इस भाषा से विधायिका का आशय स्पष्टतः अभिव्यक्त है और ऐसा कोई कारण नहीं है अथवा को और की तरह निर्वाचित किया जाए। तो ये था इसमें। अगला जो मामला है जिसमें जाम्बेकर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात और AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट और पेज है 309। इसमें एक कारखाने में क्या हुआ था कि एक दुर्घटना हो गई थी और 28 फरवरी 1968 को कारखाना की जो कारखाना इंस्पेक्टर द्वारा दुर्घटना के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की गई और 28 फरवरी 1968 को 30 जुलाई 1968 को जो इंस्पेक्टर थे ने कारखाने का दौरा किया और दौरा किया और इससे संबंधित जांच पड़ताल की और 20 सितंबर को 1968 को निरीक्षक द्वारा या इंस्पेक्टर द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 92 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए शिकायत की। मतलब ये हुआ कि कारखाना इंस्पेक्टर को ये सूचना प्राप्त हुई कि वह 28 फरवरी 1968 को
कि भाई दुर्घटना को कारखाने में दुर्घटना हो गई है। 30 जुलाई 1968 को इंस्पेक्टर द्वारा वहाँ दौरा किया गया कारखाने में, और 20 सितंबर 1968 को जो इंस्पेक्टर थे तो उन्होंने कारखाना अधिनियम 1948 फैक्ट्रीज एक्ट है 1948 की धारा 92 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए शिकायत प्रस्तुत की गई। यह प्रश्न था कि क्या अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत, जिसमें यह प्रावधान है कि अपराध कारित किए जाने के कारण जाने की जानकारी के पश्चात भी 3 माह के भीतर शिकायत दाखिल की जानी चाहिए। शिकायत का प्रस्तुत किया जाना लंबा संभव हो गया, और इस बात को स्थापित मानते हुए शिकायत अवधि के भीतर यह प्रस्तुत की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि उपबंध की भाषा स्पष्ट है कि 30 दिन की अवधि 30 जुलाई से प्रगणित की जाएगी या गिनी जाएगी। 30 जुलाई से कौन सा? जब निरीक्षक ने कारखाने का दौरा किया। जब निरीक्षक द्वारा प्रथम बार घटना की जानकारी हुई थी तो निश्चित रूप से 28 फरवरी के तुरंत बाद कारखाना गया, यदि निरीक्षक वहाँ गए होते तो उसे घटना की उन्हें जानकारी पूर्व में हो जाती। परंतु यह तथ्य है कि प्रस्तुत मामले में इंस्पेक्टर को प्रथम जो जानकारी 30 जुलाई को हुई, अतः 20 सितंबर को शिकायत का प्रस्तुत किया जाना कालातीत के रूप में के भीतर ही है, और उपबंध की भाषा भी स्पष्ट है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ये मतलब अवधि है वो कालातीत है, या ये कहें कि अधिक समय पश्चात ये उन्होंने जो इंस्पेक्टर हैं उन्होंने एक्शन लिया जो कि समय अवधि से भाग रहा। और अगला मामला है मनमोहन तुल्ली बनाम दिल्ली नगर पालिका AIR 1981, सुप्रीम कोर्ट, और पेज है 991। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सीमा कर नियम 1953 और दिल्ली नगर पालिका निगम अधिनियम 1957 के अंतर्गत सीमा कर को अवैध घोषित कर दिया गया, जो ऐसे माल पर लगाया गया था जो कि दिल्ली की सीमा के भीतर होकर गुजरता था। तो कोई भी जो दिल्ली की सीमा से होते हुए कोई माल ले जाया जाता था तो ये जो इसके ऊपर जो टैक्स लगाया गया है तो उसके लिए दिल्ली की सीमा के भीतर होकर गुजरता था, तो न्यायपालिका द्वारा इसको अवैध घोषित किया गया कि आप ऐसा नहीं लगा सकते। एक मामला था जिसमें उपायुक्त विक्रय कर विधि राजस्व बोर्ड कर बनाम GS पाई एंड कंपनी AIR 1980, सुप्रीम कोर्ट, और पेज है 611 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि केरल सामान्य विक्रय कर अधिनियम 1963 की तरह विक्रय कर विधायनी की जो प्रविष्टि को निर्वाचित करते समय ये बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि प्रविष्टि में प्रयोग किए गए शब्दों का निर्वचन तकनीकी अर्थ में नहीं किया जाकर सामान्य बोलचाल की भाषा में किया जाना चाहिए। तो ये जो आपके सामने ये जो कुछ मामले रखे गए हैं उसी में एक आगे और है जिसको हम कहें कि सोनिया भाटिया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में जो AIR 1981 का सुप्रीम कोर्ट का मामला है और पेज है 1274। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया
कि लोकप्रिय शब्दों को विधायिका द्वारा सामान्य और लोकप्रिय अर्थ में ही प्रयोग किया जाना चाहिए। अतः उत्तर प्रदेश लिंग भूमि धृति अधिनियम 1961 की धारा 5 के सबक्लॉज 6 में प्रयुक्त शब्दों स्थानांतरण एवं प्रतिफल को लोकप्रिय शब्द अर्थ में, जैसा कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 एवं संविदा अधिनियम 1872 में प्रयोग किया गया है, समझा जाना चाहिए। तो ये कुछ बातें जो कि अपने जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभिनिर्धारित किए गए ये केसेस हमने देखे।